मांग अगर आज और कल का अंदर में पूरा नहीं होता है तो हम लोग परसों जो है 21 तारीख को सुबह 9 बजे से हम लोग चक्का जाम करेंगे। यही हम लोग फैसला लिया। इसलिए तो देखिए, मैं एक सवाल करना चाहूँगा हमारा डिगलीपुर का मुखिया दीपंकर मिस्त्री जी से। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, देखिए ये जो 17 तारीख से जो धरना शुरू हुआ, जो एक इंजीनियर के खिलाफ हुआ, तो मैं जानना चाहूँगा ये इंजीनियर क्या कितना प्रभावशाली हो सकता है, जो इतना हमारा पीआरआई मेंबर धरना देने के बाद वो हट नहीं पा रहे और एमपी तक भी रोड में आके इस वक्त जो धरना दे रहे हैं। सर क्या लगता है ये जो ई का ऊपर किसका हाथ हो सकता है, जो इसको इतना हट नहीं रहे, इतना सारा पीआरआई मेंबर धरना दे रहा है तो उसको कोई असर नहीं हो रहा है? देखिए आप जो बात कहा है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इससे कई दिन पहले का बात है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि एलजी निवास का सामने धरना दिया, क्योंकि इस सरकार हमारा है, मोदी जी हमारा है, आपका होम मिनिस्टर हमारा है, एमपी हमारा है, सारा कुछ हमारे होते हुए भी हमारे जो सबसे मतलब श्रेष्ठ आदमी है हमें जो चुन के लेके आया है माननीय विष्णुपद राय जी को, एमपी को हमारे यहाँ में, एमपी जी अकेला वहाँ पे धरना दे रहा है कि हमारे एलजी साहब को हटाया जाए। तो इसीलिए अंडमान का जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति आज का दिन में जो चुने हुए लोगों का ऊपर में जो साधारण आदमी का जो विश्वास है वो खत्म होने का कगार पे है। जो भी चला रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी राज है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है। हमारा जो उनका जो मनमानी चल रहा है, जो भी कानून है वो अपना तरीके से बनाता है, चाहे वो कमर्शियल हाउस साइड आप कुछ भी बोलिए, बिना ऑर्डर का सारा कुछ अंडमान में रोक के रखा है, वो इसी तरह चलता है। इसलिए मैं यही आपने जो क्वेश्चन किया है इसका आंसर यही है कि जब तक इस अंडमान में असेंबली नहीं तो प्रदेश काउंसिल एग्जीक्यूटिव पावर का साथ में नहीं होगा, तब तक इस द्वीप का लोगों का चैन नहीं है, नहीं मिलेगा, कभी नहीं हो सकता इस द्वीप का सुधार। इसलिए मैं सभी पीआरआई को अंडमान का पंचायत के प्रधान को अनुरोध करता हूँ, सभी अपना अपना पंचायत में रेजोल्यूशन ले कि हमारे द्वीपों में हमारे प्रदेश काउंसिल एग्जीक्यूटिव पावर के साथ में होना आवश्यक है। मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। वी न्यूज को धन्यवाद। वल्ली जी यहाँ पर आए और हमारा पीआरआई का जो मांग है वो पूरा अंडमान निकोबार सबको सुनाने के लिए फिर से पुनः एक बार उसको धन्यवाद। आज पीआरआई जो 3 दिन से लगातार यहाँ पर बैठा है, उसका 3 मुद्दा प्रमुख बताया, प्रधान आर्किग्राम बताया। सबसे पहला जो मुद्दा है वो यूसुफ का मैटर है। प्लानिंग का यही है, जिला परिषद में था 6 महीना, कुछ काम नहीं किया। जिला परिषद मैं भी हूँ, हम लोग मजबूर होकर 151 लगा के उसको बाहर किया। उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत बुरा हालत है उसका। ये सिचुएशन में कम से कम सेक्रेटरी आरडी को उसको सस्पेंड का बदली में वो फिर से पुनः पीआरआई को डाल दिया, पीआरआई का कंधा पर डाल दिया। उसको सस्पेंड करना चाहिए, नहीं तो उसको जो उनका अपना कार्यालय में लेके उनको काम कराना चाहिए। वो क्यों फिर से दोबारा पीआरआई को दे रहा है। दूसरा एक पॉइंट है इंजीनियरिंग विंग्स का डिग्रीपुर में सेटअप होना। कोरोना का पहले था, बहुत बढ़िया चला था, अभी क्या हो गया एडमिनिस्ट्रेशन को? पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, इतना पूरा प्रधान समिति कैसे जाएगा मायाबंदर? उनका पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, व्हीकल नहीं है, वो कैसे जाएगा मायाबंदर? हर दिन एक प्रधान उनका एस्टिमेट बनाने के लिए उसको मायाबंदर जाने पड़ रहा है। ऑनरियम आप कितना दे रहे हैं? 4000, 4500। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मांग तो हमने नहीं किया, लेकिन जो काम के लिए हमें मायाबंदर जाना घड़ी घड़ी। जब कोरोना का पहले यहाँ पर सेटअप था, उसको पुनः यहाँ पर डाल दे, सेटअप कर दे। तीसरा पॉइंट है वर्कटर का इश्यू। गांव में गरीब लोग 10 जन मिलके काम कर रहे हैं, उसको आपने बैंड कर दिया, उसको कम से कम फिर से लगाए। यही 3 मुद्दा पर हमारा हड़ताल है, 3 दिन से चल रहा है। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो उसका बाद जो करना है वो हमारा पीआरआई का तरफ से पूरा डिगलीपुर का जनता हम लोग करेंगे। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग और कितना सहेंगे। जितना हमें पता चला है ना, आप लोग का जो है आज तीसरा दिन चल रहा है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आकर अभी तक आप लोग से मिले थे, बातचीत करे विषय को लेकर? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा एडमिनिस्ट्रेशन है। सबसे पहले मैं बोलूंगी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तमाम नॉर्थन मिडिल अंडमान में हर जगह में पीआरआई बैठा है, मायाबंदर में बैठा है, रंगत में बैठा है, पीआरआई आंदोलन कर रहा है।
एक भी पीआर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी आके अभी तक नहीं मिला। एक भी कोई भी अधिकारी आके अभी तक नहीं मिला। परसों 17 को विष्णु जी आए डिगलीपुर में। विष्णु जी को लेके हमने खुद विष्णु जी खुद हम सबको लेके जाके उनसे बात किया। इतने सारे प्रॉब्लम 80 मुद्दे पर वहाँ पर चर्चा हुआ इसी का सामने। कम से कम 80 गांव में बिजली नहीं है, करंट नहीं है, पानी नहीं है। आपका राधानगर में 7 दिन में एक बार पानी देता है टैंकर में। ये स्थिति है अंडमान का भी। आज 4-4 लोग वहाँ पर खड़ा है, बिजली नहीं है। जबकि अटल जी ने 2002 तक उन्होंने 478 का तहत बोल दिया कि जो रेवेन्यू जगह में है 2002 तक उनको बिजली पानी सब देना है। अभी तक सारा काम पेंडिंग पड़ा है। हर दिन गरीब लोग तहसीलदार ऑफिस में आना जाना कितना परेशानी देखिए। आज पीआरआई तो ऐसे नहीं बैठा है ना। प्रॉब्लम है, एक काम टेंडर में देगा 4 साल 5 साल 7 साल। एग्जाम्पल फॉर केरलापुरम 7 साल हो चुका, अभी तक रोड सेक्टर में हमारा केरलापुरम पंचायत में एक पैसा नहीं आया क्योंकि यूसी नहीं भेज पाया। 7 साल से काम पेंडिंग पड़ा है, काम नहीं हुआ। यूसी नहीं भेज पाया, रोड सेक्टर में फंड नहीं है, एक काम नहीं कर पाया गांव में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जनप्रतिनिधि है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुआ, इंजीनियरिंग के लिए हुआ, क्यों नहीं वो काम कर पाया? आज मिट्टी का परमिशन के लिए जाएगा, सालों साल घुमाएगा। एक कमेटी बनाया, क्या कमेटी मालूम नहीं है, प्रधान को बुला नाम के लिए रखा है कमेटी में। अभी तक 2 साल हो गए, मिट्टी का परमिशन नहीं है। लोग कैसे जिएगा? ऐसा बुरा हालत है अंडमान का। आईएएस राज चल रहा है और कुछ नहीं, अंग्रेज राज से भी बेहतर है। मतलब इससे भी अंग्रेज राज ठीक था। इतना खराब करके रखा है अंडमान निकोबार। सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रहा है, सरकार मतलब हमारा मोदी जी को भी ये विषय में थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा एलजी को रखा है जो एलजी 7 साल हो चुका, शायद उसका मतलब लोकल सर्टिफिकेट वो यहाँ से लेके जाएगा ना। कहीं कोई जगह जो सबसे बड़ा पद में बैठा है उसको लोगों से मिलना है, लोगों का सुख दुख देखना है। कोई जगह में नॉर्थ मिडिल में आज तक उसका, शायद जब पहले बार आया था एक ही बार उनका विजिट था, कोई जगह उसका विजिट नहीं, कुछ नहीं, लोगों से मिलना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ यही मतलब हम लोग देख रहे हैं कि आईएएस लोग का घर में रोड बन रहा है, उनका 4-4 गाड़ी चल रहा है, उनका डीआरएम ले रहा है। हमारा प्रधान एक डीआरएम लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर मांगता, लेकिन आज गणेश का घर में 4-4 डीआरएम है, उसके लिए कौन परमिशन दे रहा है? आईएएस के घर में 4-4 डीआरएम है, गाड़ी है, उनको कौन परमिशन दे रहा है? उनके लिए कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। हमारा जब प्रधान एक डीआरएम गांव का बेरोजगार लोगों को रोजगार देना जाएगा तो उसके लिए चीफ सेक्रेटरी के पास जाना पड़ रहा है। 2024 में इलेक्शन का काम किया लड़का लोग, 52 डिगलीपुर में लड़का 52 लड़का का गाड़ी चला, आज तक वो लड़का लोग को पेमेंट नहीं मिला। डीसी से बात करने जाने से डीसी लड़ता है, लग रहा है कि डीसी खुद जनप्रतिनिधि है, ऐसा बिहेव कर रहा है। तो क्या है अंडमान में, कैसे चलेगा, लोग कैसे जिएगा? बस इतना ही, इसीलिए हम लोग धरना हड़ताल करेंगे। अभी प्रमुख जी भी बोल दिया कि 21 तारीख को पूरा पीआरआई, सिर्फ प्रमुख अकेला नहीं, पूरा पीआरआई बोला है कि 21 तारीख को अगर हमारा मांग है, 3 मुद्दों पर हमने बैठा है, हमारा मांग नहीं सुनेगा तो 21 तारीख को पूरा डिगलीपुर बंद होगा। बस इतना ही कहना है। नमस्कार। चलिए अभी जानकारी लेंगे सुभाष ग्राम प्रधान से। प्रधान क्या कहते हैं धरना को लेकर, और धरना कब तक जारी रहेंगे और क्या मैसेज देना चाहते हैं न्यूज के माध्यम से, चलिए वो हम जानते हैं इस वक्त। धन्यवाद आपके न्यूज चैनल का, हमारा पीआरआई की तरफ से। जो अभी हम लोग 3 दिन से यहाँ पर हड़ताल में बैठा हुआ, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो खामियां के पीछे हमारा पंचायत का एक भी काम नहीं कर सकता। अभी हमारा डिमांड कम डिमांड है, ये तो बड़ा कोई डिमांड नहीं है जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी आधा घंटा सोचेगा तो हो जाए। अभी पहले जो हमारा ये मायावंदर की जो अभी जो डिवीजन है इंजीनियरिंग जो है अभी डिगलपुर में था, उसी के कोरोना के टाइम में हटा के लेके चले गए इधर से मायावंदर। अभी एक एक काम के लिए मायावंदर जाके काम निकालना बोलने से पीआरआई करता होता नहीं। अभी फिर कोई भी अगर एस्टिमेट उधर से जाता 3 महीना 6 महीना तक वो रखा रहता, फिर लास्ट में कुछ ना कुछ कोरी लेके रिटर्न कर देता। अगर यहाँ से अगर डायरेक्टर ऑफिस में जाएगा वहां से भी 6 महीना रख के फिर वही एस्टिमेट रिटर्न आ जाता है इधर। इसलिए पीआरआई का कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, इसलिए आज हम लोग ये रास्ता में उतारना पड़ा। जो वर्कर की स्थिति जो हमारा सभी भाई लोग जो बताया, अभी अनएम्प्लॉयड यूथ इतना है, बढ़ते जाता उन लोग के लिए काम देने के लिए ये सोसाइटी के माध्यम से वर्कर दिया था, उसी का कोई बिना नोटिफिकेशन के ऊपर ऐसे वर्कर बंद कर दिया।
जो इंजीनियरिंग जो है वो जो एकदम वर्कर नहीं देना, सबको टेंडर करेगा। 2 लाख 3 लाख जो है अगर छोटा छोटा काम वर्कर में जाता तो जल्दी जल्दी वो काम हो जाता था वर्कर में। अभी वो इसी तरह हमारा सुभाष ग्राम पंचायत में 4 एस्टिमेट जो है 6 महीना हो गया, 3 साल 3 लाख 4 लाख रुपया का टेंडर करेगा, कुछ नहीं होता। अभी मेरा एक काम जो है 4 साल में भी कंप्लीट नहीं हुआ, इंजीनियरिंग के पीछे फाइनल नहीं होता, काम खत्म हो गया, फाइनल नहीं होता। इसके बीच में 3-4 ई चेंज हो गया। हम लोग एक एक ई के पास जाके ये करता थोड़ा कर दीजिए, वो करेगा बोलते टेलते जाता। हर काम के लिए तो हम लोग माया अंदर जाना नहीं सकता। इसलिए जो हमारा ये डिमांड है, डिगलीपुर में डिवीजन इंजीनियर डिवीजन जो होना जरूरी है। अगर ये एक आपका पीआरए में कमी है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की ये का हाथ में दे दीजिए। कुछ दिन पहले ऐसी था, सबसे आराम से काम होता था। इसलिए हमारा एक डिमांड पूरा करना, ये आपके चैनल के माध्यम से ऊपर वाला तक पहुंच जाइए। धन्यवाद। अभी जिस शख्स का हम बात करेंगे ये जिला परिषद मेंबर आर के ग्राम का, तो प्रदीप जी है, पहले डिफेंस में था, अभी जो है गांव का समाज सेवा करना चाहते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं धरना को लेकर, ई का ऊपर क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले तो दोनों मीडिया बंधु को पूरा जो हम लोग का जो आंदोलन है पीआरआई का, उसकी ओर से आप दोनों को हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारा जो आज तीसरा दिन का जो आंदोलन है इसको आप लोग कवर कर रहे हैं। देखिए, ये कोई ज्यादा बड़ा कुछ इशू नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मतलब चुटकी भर का काम था, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो घंटा भर में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था। ये आंदोलन आज से नहीं है। हम लोग जनवरी 10 तारीख से ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिख के भेजा था कि हम लोग का ये जो 3 चीजें है इसके ऊपर में आप लोग थोड़ा गौर फरमाइए। हम लोग उनको समय भी दिए थे 15 दिन का, कि 15 दिन बाद जो है हम लोग फिर कोई स्टेप लेंगे। तो उसका बावजूद भी फिर भी हम लोग एक्स्ट्रा समय दिया, लेकिन प्रशासन की ओर से हम लोग को कोई जवाब, कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला। इवन कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे मायाबंदर में, जब पीआरआई का विजिट था तो वहां पर भी ये पॉइंट रखा गया था, फिर डीसी मैडम को भी बताया गया था। देखिए, सबसे पहले तो हमारा था जो यही प्लानिंग था मायाबंदर में पीआरआई का, मोहम्मद यूसुफ, उसके बारे में हमारे प्रमुख जी बताए, हमारे जिला परिषद मेंबर सुनीति मैडम भी बताई। कोई काम का नहीं है, सिर्फ उनको नौकरी चाहिए था, कोर्स किया, नौकरी मिल गया, तनख्वाह ले रहा है और कोई काम नहीं है। तो उनको तो हम लोग हटा दिया, पहले जिला से हटाया, 151 लगा के स्टैंड लिप कराया, फिर पीआरआई में आया, यही प्लानिंग, उसको वहां से निकाल के अभी क्या करा, मायाबंदर सब डिवीजन में डाल दिया। मैं ये समझना इतना समझ में नहीं आ रहा है कि उसको एपीडब्ल्यूडी अपना डिपार्टमेंट में क्यों नहीं रख रहा है। वो पीआरआई के गले में क्यों फंदा डाल के बैठा के रखा है उसको, जब वो काम ही नहीं कर रहा है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि पीआरआई को कोई काम करने ना दिया जाए, ये सोच के उसको डाल रहा होगा। देखिए, गांव का डेवलपमेंट एक एक छोटा छोटा चीज से होता है, वो चलेगी, छोड़ दीजिए, उसका एक डिमांड। दूसरा डिमांड था हम लोग का ई पीआरआई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीआरआई का डिगलीपुर में सेटअप था पहले, कोविड का बाद वो मायाबंदर चले गया, उसको दोबारा रीसेटअप हम लोग डिगलीपुर में चाहता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा आज के दिन में, हमारा हिंदुस्तान विश्व में माना जाता है कि तीसरा नंबर में सबसे बड़ा आर्थिक को अचीवमेंट करने जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि जहां भारतवर्ष का इतना बड़ा नाम हो रहा है, वहां पे हम अंडमान निकोबार में ये चुने हुए पब्लिक प्रतिनिधि धरने पे बैठा है। क्यों? जो आज के जो हमारे जो बेरोजगार युवा है, जिन्होंने 10-12 जन मिलके एक एक सोसाइटी बनाया ग्रुपिंग करके कि रोजगार का एक जरिया मिले, उसको भी प्रशासन ने खत्म कर दिया, बंद कर दिया। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, अपना चेंबर में बैठ के, कौन उस मीटिंग में शामिल था, क्या था नहीं पता, कि सोसाइटी जो बनाए उनको काम नहीं दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि सोसाइटी में सब घपला करता, प्रधान लोग घोटाला करता, समिति घोटाला करता, जिला चोर है घोटाला करता। तो मैं ये सवाल रखता हूं, ना तो
कोई प्रधान एस्टीमेट बनाता है, ना समिति बनाता है, ना जिला बनाता है। उनको इंजीनियरिंग विंग से मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। देखभाल का जिम्मेदारी जे असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इनका जिम्मेदारी है। ये लोग ही साइड में रहता है। डिपार्टमेंट का ओर से डीआरएम रखा गया है। तो फिर यहाँ पे प्रधान समिति जिला का क्या गलती है? बोलते ये लोग घोटाला करता है। ये तो बेसिक सी बात है, एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। जब इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा संस्थान होने के बाद सारा सरकारी महकमा काम कर रहा है, तो अब इल्जाम डाल रहा है पीआरआई मेंबर के ऊपर में। ये कहाँ का न्याय है? गलत चीज है। तो इसीलिए हम लोग का जो मांग है, अब देखिए डिगलीपुर जोन के अंदर में इतने सोसाइटीज है, एक एक सोसाइटी में 10 जन 12 जन करके मेंबर है। अब उनका पूरा परिवार उसी के ऊपर में निर्भर है आज के दिन में। अब सबका पेट में लात मारा, कौन मारा? कोई पीआरआई तो नहीं मारा, एडमिनिस्ट्रेशन उनका पेट में लात मार रहा है। क्यों? ये सवाल है। तो मैं, हमारे जितने भी युवा साथी है डिगलीपुर में, जो भी बेरोजगार है, जिनको रोजगार की जरूरत है, देखिए आज सरकारी महकमे का जो सरकारी नौकरी धीरे धीरे खत्म की ओर हो रहा है। तो आप लोग को जागना है, आप लोग का रोजगार का जरिया बनना है, आप लोग अपना परिवार पालना है। इसीलिए जो हम लोग जो 3 दिन, आज तीसरा दिन है, कल का दिन भी हम लोग दे रहे हैं प्रशासन को। कल का शाम तक अगर कोई प्रशासन की तरफ से कोई सही सुझाव या हम लोग का जो डिमांड्स है पूरा नहीं होएगा, तो परसों सुबह से जो है पूरा डिगलीपुर नहीं, नॉर्थ एंड अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान पूरा बंद रहेगा। चक्का जाम, पूरा नॉर्थ एंड मिडिल चक्का जाम में बैठेगा। तो ये नौबत ना आए, हमारा प्रशासन से मांग है कि आप जो है हमारे जो छोटा छोटा 3 डिमांड्स है, वो घंटा भर का काम है। आप लोग चाहे नोटिफिकेशन एक लेटर बना के इशू कर दीजिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कुछ ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। हमारा जो डिमांड्स है वो मान लीजिए, नहीं तो फिर आगे जो कार्रवाई होगा परसों सुबह आप लोग लाइव टेलीकास्ट करिएगा और प्रशासन देख लेगा। धन्यवाद आप दोनों को यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पता चला है 2-3 दिन से जो है आप लोग लगातार असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले न्यूज़ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को जो है 17 तारीख से जो है हम लोग का ये पीआरआई का जो धरना चल रहा है, और इसमें जो है डिगलीपुर का 15 पंचायत का प्रधान और उनके जो है वार्ड मेंबर, उनके साथ साथ पंचायत समिति मेंबर और हमारे साथ जिला परिषद मेंबर उपस्थित है। और इनका मेन कारण है, हमारा 3 पॉइंट है जो हम लोग जनवरी का 10 तारीख को भी हम लोग लिख के दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन को इतना दिन समय दिया था कि आप लोग इसे पूरा करें। इसमें पहला जो है हमारा लॉकडाउन का समय में इंजीनियर विंग्स सेटअप यहाँ पे था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था पीआरआई का, लेकिन लॉकडाउन के बाद में जो है उसे जो है यहाँ से उठा के लेके गया और उसके बाद में दिया नहीं, जिस वजह से डिगलीपुर में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। इतना दिनों से हमारा मांग था कि यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो हम लोग यही मांग किया है कि आप लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पीआरआई यहाँ पे दे, नहीं तो आपका पीडब्ल्यूडी से मार्च करे। पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी अगर चार्ज देता है तब भी हमारा प्रॉब्लम डिगलीपुर का सॉल्व हो सकता है। दूसरा जो है हमारा जो वर्क ऑर्डर पावर था, पंचायत का प्रधान का जो है आपका 6 लाख, समिति का 8 लाख और जिला का जो है 12 लाख, ये जो था ये आपका कुछ दिनों से जो है इसे एडमिनिस्ट्रेशन बंद करके रखा है, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला। तो हमारा पंचायती गैजेट में बोलता है जो हमारा जो पावर है उसका अगर कोई भी रेक्टिफाई होता है तो उसके लिए फिर से नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, लेकिन वो बिना नोटिफिकेशन का अपना मन मर्जी का हिसाब से जो है आपको बंद करके रखा, जिस वजह से यहाँ पे जो छोटा छोटा काम होता है, जो भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख का काम होता है, वो जल्दी से जल्दी जो है यहाँ में जो अनएम्प्लॉयड सोसाइटीज है उस सोसाइटी का माध्यम से जो है हम लोग जल्द से जल्द उसे कर सकता था। और उसका हमारा जो यूसी है, यूसी भी हम लोग जल्दी से जल्दी बेच के जो है दोबारा फंड लाने का जो सिस्टम है उसे वो कंटिन्यूअस चल रहा था, लेकिन उसे बंद कर दिया। और तीसरा जो है एक एई को लेके समस्या था, एक जो एई जो आपका यूसुफ करके, मोहम्मद यूसुफ जो आपका जिला परिषद में था, उसे 151 लगा के जिला परिषद से जो है उसे जो है स्टर्न रिलीव कर दिया। फिर जो है स्टर्न रिलीव करने के बाद में उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखा जाए तो 10 साल में वो पीडब्ल्यूडी में भी अच्छा काम नहीं किया, कोई जगह में भी काम नहीं किया।
हाँ, खाली आपका फाइल में कुछ ना कुछ लिख के जो है आपका काम को कैसा भी हैम्परिंग करना वही काम करता था। तो उसे जो है यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था जिला परिषद से, लेकिन फिर से जो है वो पीआरआई प्लानिंग में डायरेक्टर लेवल से जो है पीआरआई प्लानिंग में दिया, जिस वजह से हमारा कम से कम 3 महीने से सारा काम नॉर्थर्न बिल का जो है वो आपका रुका हुआ है। उसे जो है यहाँ से उठा के ट्रांसफर करना। ये भी ट्रांसफर तो किया है, एक ऑर्डर निकला लेकिन उसमें उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। हम लोग का आपका प्लानिंग से पीआरआई नॉर्थ मिडिल का प्लानिंग से उठा के जो है उसको मायाबंदर जो है सब डिवीजन पीआरआई में दे के रखा। तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन अभी तक हुआ नहीं, तो हम लोग का कंधा से उठा के जो है वो मायाबंदर में दे के रखा है। ये 3 ही हम लोगों का पॉइंट है और हम लोग 17 तारीख से आज 3 दिन चल रहा है, कल भी हमारा धरना चलेगा और हम लोग एक डिसीजन लिया है कि हम लोग जो है परसों सुबह 9 बजे से जो है हमारा यहाँ पे जो चक्का जाम धरना प्रदर्शन होगा। इसमें हमारा डिगलीपुर का जो मर्चेंट एसोसिएशन है, हमारा ऑटो यूनियन एसोसिएशन है, हमारा कार्गो यूनियन एसोसिएशन है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी खास करके उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जो भी जितने भी यूनियन है उनसे मेरा आवेदन है कि ये जो परसों जो धरना हम लोग कर रहे हैं और चक्का जाम कर रहे हैं, इसमें डिगलीपुर का सभी साथ दे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा से इतना पीसफुली हम लोग इतना दिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में भरोसा करके हम लोग अच्छा से कर रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन शायद हम लोगों को लगता है कुछ करने वाला है नहीं। इसलिए हम लोग आज का दिन में डिगलीपुर का लोग मायाबंदर में भी आपका 21 तारीख को जो है धरना हो रहा है और चक्का जाम हो रहा है। ये हम लोग जो है परेशान हो चुका है, बिल ग्राउंड में उस लोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग आगे का जो रणनीति है हम लोग डिसाइड किया। हमारा मांग अगर आज और कल का अंदर में पूरा नहीं होता है तो हम लोग परसों जो है 21 तारीख को सुबह 9 बजे से हम लोग चक्का जाम करेंगे, यही हम लोग फैसला लिया। इसलिए डिगलीपुर का आपका चैनल का माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि डिगलीपुर का जितने भी इस चैनल को देखने वाले हैं सभी को अनुरोध है कि आप लोग आके हमारा साथ दें और हमारा जो मांग है ये जेन्युइन मांग है, डिगलीपुर के लोगों का मांग है, अनएम्प्लॉयड यूथ का मांग है, इसे जो है पूरा करने में सहयोग करें। धन्यवाद। डिटेल से बताया। मेरा बोलना है हम लोग 17 तारीख से जो धरना करते हैं, अगर कल लास्ट धरना है हमारा, कल तक अगर एडमिशन कोई रिजल्ट ना दे, अगर ना मानता तो हम लोग परसों 21 तारीख टोटल डिगलीपुर को बंद रखेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसीलिए मैं जितना दुकानदार भाई है, जितना कार्गो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड 3 यूनियन है, सब्जी मार्केट यूनियन है, मच्छी मार्केट यूनियन है, और सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी सहयोग करें, हमारा साथ दे, हमारे साथ आए। क्यों? देखिए ये हमारा नहीं है, सारा डिगलीपुर का डेवलप रुका हुआ है। जो अगर वर्क ऑर्डर नहीं देगा तो अगर 6 लाख तक काम नहीं होगा, किसी का छोटा सा फुटपाथ अगर रिपेयरिंग है, कोई टॉयलेट रिपेयरिंग है, कोई जगह ड्रेन रिपेयरिंग है, ड्रेन बनना है, छोटा फुटपाथ बनना है, कुछ भी है, ये सब बंद। अगर ये बंद होगा मेरे पास पैसा रहेगा, अगर पैसा रहेगा तो उसे भेज नहीं सकता, उसमें हमारा फंड नहीं देगा। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक सोसाइटी में 11 आदमी रहता है, 11 आदमी। आप सोचिए डिगलीपुर में 150 सोसाइटी होता है, उसमें कितना आदमी का रोजी रोटी मिलता है। अगर एडमिशन बिना डिस्कस से, बिना नोटिफिकेशन से, बिना ऑर्डर से वर्क ऑर्डर को बंद कर दिया, कोई डिस्कस किया नहीं, कुछ भी अपना मन मर्जी से, तो हम लोग कोई डिमांड है तो वर्क ऑर्डर का शुरू करें। दूसरा है कोरोना के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बैठता था पीआरआई का, उसको बिना डिस्कस, बिना ऑर्डर में उसको उठा के लेके गया, लेकिन अभी तक दिया नहीं, तो वो भी हमारा डिमांड है। और जो मोहम्मद यूसुफ जो है हमारा था प्लानिंग में, उसको हटाया गया, दिया का मायाबंदर सब डिविजन में, उधर भी 8-10 पंचायत है, मतलब वो जगह में उसका बिल नहीं होएगा, उसका काम नहीं होएगा, वो भी एक पंचायत पीआरआई है। हम लोग चाहते हैं जितना भी प्रधान समिति जिला सबका एक ही राय है, 21 तारीख को हम लोग सिर्फ डिगलीपुर नहीं, नॉर्थ एंड मिडिल टोटल हम लोग चक्का बंद करेंगे, अगर हमारा कल तक ऑर्डर नहीं ना दे तो इसलिए दोबारा मैं जितना भी डिगलीपुर का बिजनेस एसोसिएशन लेके कार्गो एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन, मच्छी मार्केट एसोसिएशन
और सब्जी मार्केट एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन है सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आप लोग भी हमारा साथ दे और सहयोग कीजिए, तो हम लोग का साथ रहिए। धन्यवाद, इतना ही बोलता हूं।